ये वीडियो उनके लिए है जो नए लोग, नए इमिग्रेंट्स या नए स्टूडेंट जो कनाडा में आने वाले हैं या आ चुके हैं या अभी-अभी मतलब कि 1 साल से कम में लैंड किए हैं और जो स्ट्रगल कर रहे हैं मतलब कि सेटल होने में, जॉब फाइंड करने में, अच्छा करियर बनाने में, राइट? तो ये वीडियो आपके लिए है, राइट? या आप कनाडा में आने वाले हैं 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में। अ, इसमें मैं कुछ चीज़ें ऐसी शेयर करूँगा जो मैंने लोगों से सीखी हैं, कुछ चीज़ें मैं वो शेयर करूँगा जो मैंने खुद सीखी हैं मिस्टेक्स करके, और कुछ चीज़ें मैंने ये शो करूँगा जो मैंने ऑब्ज़र्व की हैं अराउंड, राइट? लाइक ये जो मैंने देखा है कि भाई कौन सक्सेसफुल होता है, कौन सक्सेसफुल नहीं होता कनाडा के अंदर। कौन से लोग जल्दी सेटल हो जाते हैं, कौन से लोग जल्दी, जिस तरह कुछ लोगों को मैं जानता हूँ जो 1 साल में घर ले लेते हैं, सेटल हो जाते हैं, गाड़ी-वाड़ी सब हो जाता है उनका। और कुछ लोग बेचारे 10-10 साल तक स्ट्रगल करते हैं, 15-15 साल तक स्ट्रगल करते हैं, राइट? ओके। तो फ़र्क क्या होता है दोनों में, राइट? तो पहले तो मैं एक चीज़ आपको बताऊँ, देखो, कनाडा में जब आप अपनी फ्यूचर के बारे में सोचते हो, सेटल होने के बारे में सोचते हो ना, तो स्ट्रेटेजिकली सोचो। 3 से 5 साल का प्लान बनाओ, ओके? 6 महीने का नहीं सोच, इस तरह नहीं, इतना शॉर्ट टर्म सोचोगे ना, तो आप, इसी वजह से लोग स्ट्रगल करते हैं। वो करते ये है कि वो लॉन्ग टर्म नहीं सोचते, वो ये नहीं सोचते कि यार स्ट्रेटेजिकली हमारे लिए, हमारी फैमिली के लिए क्या चीज़ 5 साल में इंपॉर्टेंट है, राइट? ओके। वो शॉर्ट टर्म सोचते हैं और शॉर्ट टर्म की वजह से वो फेल भी होते हैं। एक तो ये चीज़ है। सेकेंड चीज़ देखें, कनाडा में अगर आप आते हो और आप बोलते हो कि भाई मुझे कोई जॉब दे दे, मुझे कोई बस काम पे रख ले, राइट? ओके। देखें, नए इमिग्रेंट बेचारे करते क्या हैं, वो जॉब के चक्करों में ख्वार होते रहते हैं। जॉब पे उनको मिलना कितना है, एंट्री लेवल जॉब पे 16, 17, 18, $19, राइट? अच्छा, एक तो ये कि इंजीनियर बंदा जो है ना कॉफ़ी बना रहा है, इंजीनियर बंदा जो है ना नान लेके तल रहा है, राइट? इसके मतलब कि ये इमिग्रेंट्स की एक रॉन्ग सोच होती है। स्टूडेंट्स के लिए मैं बोलता हूँ, राइट? स्टूडेंट है, क्वालिफाइड है, मास्टर्स के लिए आ रहे हैं, पिज़्ज़ा डिलीवरी कर रहे हैं, राइट? तो उससे बहुत बेहतर ऑप्शंस क्या हैं, राइट? भाई देखिए, स्टेबिलिटी के लिए तो आप जॉब देख लें, कोई ना कोई, मतलब कि कहीं ना कहीं पे और जॉब कर लें ताकि एटलीस्ट आपके पास 1000, 2000, 1500 की एक इनकम आ रही हो। अगर मैं आपकी जगह हूँ और मैं अगर आज कनाडा के अंदर लैंड कर रहा होता, तो मैं कोई ना कोई एंटरप्रेन्योरल या ऐसा राउट लेता, ऐसा करियर लेता जिसमें मेरी इनकम लिमिटेड नहीं है, ओके? ये इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, मेरी इनकम जो है वो लिमिटेड नहीं है, ओके? लोग करते क्या है, लोग जो है ना बोलते बस मुझे जॉब मिल जाए। अबे भाई, जॉब तो मिल जाएगी आपको। अब जॉब में आपने अगर 2700, 2, 3000, 4000 बनाने, दैट्स इट, ये आपने अपनी सीलिंग हिट कर ली है। अब आपकी अगर ख्वाहिशात हैं, आप बोलें कि मैं घर लूँ, आप बोलें कि मैं अच्छी गाड़ी लूँ, तो अगर आप उस जॉब में नहीं ले सकते तो आप, मतलब कि यू आर स्टक देन, राइट? तो अगर आप नए कनाडा के नए इमिग्रेंट आने वाले हैं या आप आने का सोच रहे हैं, मैं आपको रेकमेंड करूं कि अल्टरनेटिव एंटरप्रेन्योरल राउट्स देखो। क्या चीज़? नंबर वन इज़ बेसिकली, राइट, लाइक थिंग्स लाइक रियल स्टेट लाइसेंस, राइट? ओके। रियल स्टेट, एक ट्रांजैक्शन आपने मार दी पूरे महीने में, 4000, 5000, $10,000 बना लिए, राइट? ओके। ऑल्टरनेटिवली सोचो, एंटरप्रेन्योरल सोचो। रियल स्टेट का फ़ायदा क्या है? शाम को भी कर सकते हो, वीकेंड पे भी कर सकते हो, पार्ट टाइम भी कर सकते हो, फुल टाइम, या आपके पास पार्ट टाइम बाकी जॉब हो जो बिल्स पे कर रही हो। और रियल स्टेट जो है आपके, एक तरह से आपके लिए हर महीने एक छक्का लग जाए, 2 महीने में एक बार छक्का लग जाए, तो एक्स्ट्रा, मतलब कि आपने से 6 ट्रांजैक्शन भी मार दी पूरे साल, दैट्स एडिशनल $20,000 to $30,000, राइट? ओके। और वही $20,000-30,000 के चक्करों में आप किसी की जो है ना मिन्नत समाजत कर रहे होते हो, राइट? ओके, कि हमें जॉब दे दो, हमें रख लो, राइट? ओके। तो हम क्रिएटिवली नहीं सोचते इस चीज़ के बारे में। सेकेंड चीज़ रियल स्टेट की तरह क्या है, इंश्योरेंस बेचने का कोर्स कर लो, बहुत अच्छी है भाई। हर बंदे को कनाडा में गाड़ी का इंश्योरेंस चाहिए, घर का इंश्योरेंस चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए, 50 चीज़ें चाहिए, राइट? ओके। अब इसमें लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट होती हैं, पर ये कोई 2-2 साल वाले कोर्सेज नहीं है। 6 महीने में आप कर सकते हो, ये 3 महीने में आप कर सकते हो। तो ये क्विक प्रोसेसेस मैं आपको बता रहा हूँ, राइट? ओके। और सेल्स जॉब और भी आती हैं, जिस तरह लाइक अप्लाइंसेस के स्टोर हो गए, कार डीलरशिप्स हो गई, उसमें सेल्स की जॉब जिसमें अच्छी आती है। अगर आप सेल्स में अच्छे हो ना, तो आप कमीशन में बहुत अच्छा बना सकते हो। पार्ट टाइम आप वीकेंड पे जो है ना कार डीलरशिप पे काम कर लो, पार्ट टाइम में जो है ना आप है ना कोई सेल्स जॉब ले लो, राइट? मॉल के अंदर या कहीं पे रिटेल के अंदर, एज ए सेड अप्लाइंसेस, फर्नीचर की साइड पे बहुत सारी अच्छी जो है ना कमीशन बेस्ड जो है ना जॉब्स मिल जाती हैं। तो इस तरह का आपने कुछ सोचना है। गिग इकॉनमी हो गई, राइट? के एक जो मेरा दोस्त है, जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दी थी, उससे लैंडस्केपिंग की कंपनी बना ली, मतलब कि ग्रास और ये ट्रीज मेंटेन करने की। तो वो लोगों की प्रॉपर्टीज़ में जाता है, वो ग्रास और ट्रीज मेंटेन करता है, उससे वो पैसे बनाता है, राइट? ओके।
एक मेरा जो स्टूडेंट दोस्त है, क्लाइंट भी हमारा, राइट ओके, वो बेसिकली उसने जो है ना मुस्लिम शावर जिसे हम बोलते हैं बिडेज जो है ना उसकी कंपनी खोल दी, राइट। वो अमेज़ॉन पे भी बेचता है, कनाडा वाइड भी बेचता है, राइट ओके। चाइना से वो इम्पोर्ट करते हैं और आराम से 8 से 10,000 डॉलर वो क्लीन अप करके चले जाता है घर पे, राइट। सो ऐसी बहुत सारी साइड हसल्स हैं, ऐसी बहुत सारी एंटरप्रेन्योरल अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ऐसी बहुत सारी गिग इकोनॉमी में अपॉर्चुनिटीज़ है, राइट ओके, जो आपकी इनकम को कनाडा के ना डबल या ट्रिपल कर सकती है, ओके। और आपको कंस्ट्रिक्ट नहीं करती एक ही जॉब के ऊपर, राइट। क्योंकि बहुत सारे लोग बेचारे जो नए इमिग्रेंट होते हैं ना, वो बोलते हैं ना ट्रक की बत्ती के, भाई वो जॉब के पीछे बस जॉब दे दे, कभी जॉब दे दे। अबे भाई जॉब, एक तो ये कि जितने नीचे लेवल पे आप जाओगे ना जॉब के लिए, इतनी ही ज़्यादा कंपटीशन होता है, बिकॉज जाहिर सी बात है हर नए इमिग्रेंट को भी चाहिए एंट्री लेवल जॉब, राइट। तो एंट्री लेवल जॉब तो आप करो, बट एंट्री लेवल जॉब के ऊपर आप डिपेंडेंट ना रहो, राइट। साइड पे एक एंटरप्रेन्योरल राउट ढूंढो, साइड पे एक सेकंड इनकम का सोर्स ढूंढो, राइट ओके। मैं आपको एक और बताता हूँ एग्जांपल। अभी नई इमिग्रेंट फैमिली आई है, वही स्ट्रगल कर रही थी जॉब के लिए, तो उन्होंने हमें फ़ोन किया। तो मैंने बोला कि उनको हस्बैंड को जॉब मिल गई, वाइफ को जॉब नहीं मिली। तो मैंने बोला एक काम करें आप अपनी वाइफ के लिए, आप उन्हें जो है ना गाड़ी लेके दें और उनको इनकी क्लीनिंग कंपनी स्टार्ट कर दें, ओके। बिज़नेस रजिस्ट्रेशन के जो पैसे लगते हैं वो लगे, गाड़ी उन्होंने उठाई लीज़ के ऊपर, और उनकी वाइफ ने फेसबुक पे डाला, 4 और वेबसाइट्स पे डाला। विद इन नेक्स्ट लाइक 30 डेज़ उनसे 1800 बेसिकली डॉलर्स का क्लीनिंग कॉन्ट्रैक्ट्स उसको मिल गए, राइट। तो ऐसा अगर आप सोचोगे ना तो आप आगे बढ़ोगे कनाडा में। अगर आप एक ही बोलोगे ना भाई मुझे कोई जॉब दे दे, मेरी एक इनकम लग जाए, वन इनकम से आप कनाडा में तरक्की नहीं कर सकते, राइट ओके। अनलेस एंड अनटिल आप कोई वीपी लेवल के बंदे हो या डायरेक्टर लेवल के बंदे हो जो 2.5-3 लाख 2 लाख डॉलर बना रहा है, जो एक इनकम पे पूरी फैमिली चला सकता है, राइट। जर्नली 2 लोगों को काम करना पड़ता है यहाँ, या एक बंदे को 2 जगहों पे काम करना पड़ता है, या पार्ट टाइम काम करना पड़ता है, या कोई ऐसा एंटरप्रेन्योरल राउट लेना पड़ता है, क्योंकि उसके अलावा मतलब कि आप कनाडा में सर्वाइव तो कर जाते हो जॉब पे, मतलब कि खाना पीना बेसिक स्टफ़ हो जाता है, पर अगर आपको थ्राइव करना है कनाडा में, राइट, आपने बोलना है कि मुझे आगे निकलना है, मुझे प्रॉपर्टीज़ बनानी है, मुझे गाड़ी मतलब कि घूमने फिरना है, आई वांट टू बिल्ड एसेट्स, तो आपको बेसिकली एंटरप्रेन्योरल सोचना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा बिजनेस ओनर माइंडसेट सोचना पड़ेगा। और ये काम आप पार्ट टाइम करें, ये अपनी जॉब के साथ, या फुल टाइम करें, राइट ओके। इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट, फुल टाइम कर सकते हैं तो बहुत बेहतर है भाई। बिजनेस करने के लिए आपको रिस्क चाहिए, पर उसका रिवॉर्ड बहुत बड़ा है, राइट ओके, ये तो आपको पता है, राइट। तो मैं हाईली रेकमेंड करता हूँ नए इमिग्रेंट्स को, स्टूडेंट्स को, राइट ओके, कि अल्टरनेटिव राउट्स को ढूंढें, राइट ओके। एक चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट ना हो जाए कि बस मुझे कोई टिम हॉर्टन पे जो है ना $18 की जॉब दे दे, बस मेरा काम हो जाएगा। अभी भाई $18 की जॉब करके 40 घंटे कर भी लोगे पूरे महीने में, तो कितना कमा लोगे, राइट। उससे तो बहुत बेटर राउट है कि भाई कोई एंटरप्रेन्योरल राउट देख लो, जिस तरह मैंने बताया कि भाई रियल स्टेट, छोटा मोटा कोई बिज़नेस खोलो। अगर आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो तो फ्रीलांसिंग के रिलेटेड बिज़नेस खोलो। कोडर हो तो कोडिंग सर्विसेज के अराउंड खोलो, राइट। रियल स्टेट हो गया, मॉर्गेज एक और इंडस्ट्री है, इंश्योरेंस एक और इंडस्ट्री। ये सारे कमीशन बेस्ड एंटरप्रेन्योरल राउट्स हैं जिसमें आपने ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, जिसमें पैसे बहुत जल्दी बन जाते हैं, राइट तो होपफुली आपको ये आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। उनके साथ शेयर कीजिए जिनको ये चीज़ हेल्प कर सकती है, उनके साथ शेयर कीजिए जो कनाडा आने वाले हैं, या कनाडा आने का सोच रहे हैं, या कनाडा आ चुके हैं, ओके। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो इस वीडियो पे जाके मुझे कमेंट में पूछिए, एंड आई विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर टू यू। थैंक यू, बाय बाय।